हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम अध्याय 2 गुणोत्तर श्रेणी पर पहुंचे हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने में जितने भी उपयोगी गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र थे उनको हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि आपने पीछे वीडियो को नहीं देखा है, सूत्र वाले वीडियो को, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी जाके आप प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है? 2,6,18,54 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले जैसे हम समांतर श्रेणी में करते थे, क्या दिया है क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया है। पहला पद को हम ए ही से डिनोट करेंगे, 2 आ गया। दूसरा पद वो सार्वनुपात, गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या करते थे, सार्वनुपात निकालते हैं। चूँकि हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हम यह नहीं देखेंगे कि यह समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है, हम डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक। एग्ज़ाम में जब आएगा तब हम ये देखेंगे कि कौन सी श्रेणी जो है समांतर है गुणोत्तर है, ठीक। अब देखिए, प्रथम पद हमारा 2 आ गया। अब हम निकालेंगे सार्वनुपात, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। अब हम निकालेंगे सार्वनुपात। कैसे आता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देते हैं तो हमारा सार्वनुपात आता है। मीन्स दूसरा पद बटे पहला पद, इससे हमारा r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। दूसरा पद हमारा 6 है, पहला पद हमारा 2 है, तो क्या आ गया 3। r हमारा क्या आ गया 3, r इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। और a इक्वल टू क्या था हमारा 2 था, ठीक। अंतिम पद हमें दिया नहीं है, l की वैल्यू दिया नहीं है। हाँ, पदों की संख्या में दी गई है, n बराबर हमें 20 दिया गया है, 20वां पद बोला है, तो हमें 20वां पद वहाँ पद निकालना है। मीन्स tn निकालना है। tn क्या, T20 निकालना है, ठीक है। तो tn का फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ar⁻n-1 होता है। अब आप पूछेंगे भाई ये तो समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी होता है समांतर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, tn इक्वल टू ar⁻n-1। आप घबराइए मत, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के सूत्रों में अंतर जो है उसको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। एक वीडियो उसके लिए भी बना देंगे। तो यहाँ पर 90 पद के लिए फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू ar⁻n-1 होगा, ठीक। अब n के स्थान पे कितना रखना है, 20 रखना है, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है। तो T20 इक्वल टू a के स्थान पे 2, r के स्थान पे 3। अब 3 का पावर n-1 करना है, n के स्थान पे 20 है -1, ठीक। अब 2 गुणे 3 का पावर 20 में से 1 घटाया कितना आया, 19 आया, ठीक। तो T20 कितना आ गया भाई, T20 कितना आ गया, IPL वाला T20 नहीं, ये 20वां पद वाला T20 कितना आ गया, 2 गुणे 3 घाते 19, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या दिया गया है, √3, 1/√3 डॉट 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 का 19वां पद निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, a बराबर हमारा दिया गया है √3, r बराबर कैसे आएगा, दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद ये हो गया, ठीक, बटे पहला पद हमारा √3 है, और जहाँ कुछ नहीं रहता है उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। तो ऊपर वाले का बाहरी वाले का मल्टीप्लाई बाहरी पदों के साथ, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर के साथ। अब क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 बटे √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक। दूसरा पद बटे पहला पद, फिर 1/3 आ गया। क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई। हमें क्या n बराबर कितना दिया गया है, 19 दिया गया है, ठीक। हमें क्या निकालना है, T19 निकालना है। T19 बराबर क्या होगा, 19वां पद। तो 90वें पद के लिए फार्मूला क्या होता है, ar⁻n-1, ठीक है। तो 19वें पद के लिए फार्मूला जहाँ जहाँ n है वहाँ 19 रखेंगे, a के स्थान पे √3 और r के जगह पे हम 1/3, r के जगह पे 1/3, n के जगह पे 19-1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए √3 गुणे 1/3 का पावर 19 में से 1 घटाएंगे 18 हो जाएगा। तो 19वें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, √3 गुणे 1/3 का पावर 18, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
देखिए ये आ गया डिफरेंट क्वेश्चन। क्या है? √3 + 3 + √3 3√3 प्लस डॉट डॉट का अंतिम पद यल हमें निकालना है, जबकि श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं? 10 पद दिए गए हैं, हमें यल की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। a बराबर हमारा हो गया √3, ठीक। r की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को पहले पद का भाग देते हैं तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि हर में हम कर्डी नहीं छोड़ते हैं, तो हर के परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण का मतलब √ से ऊपर नीचे गुणक कर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? 3√3 हो गया, नीचे क्या बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि √3 गुणे √3 गायब और 3 बच गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया? √3। मीन्स r बराबर क्या आ गया? √3, ठीक। a बराबर क्या है? √3, ठीक। अब देखिए हमें पदों की संख्या कितनी दी गई हैं? 10 पद दिए गए हैं। n बराबर कितने दिए गए हैं? 10 पद दिए गए हैं। क्या निकालना है? यल का मान निकालना है, ठीक। तो यल का सूत्र क्या होता है? यल बराबर होता है AR⁻n-1 होता है। यल की वैल्यू हमें निकालनी है। a के स्थान पे √3 रखते हैं, r के स्थान पे √3 रखते हैं। n⁻n-1 है तो n के स्थान पे 10 रखेंगे -1। फिर उसके नीचे देखिए √3 गुणे √3, 10 में से 1 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे। अब √3 है और यहाँ √3 है, ठीक। अब दिमाग लगाइए, ये √3 का पावर कितना है? √3 का पावर 1 है, और यहाँ पे √3 का पावर कितना है? यहाँ पर √3 का पावर 9 है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो √3 का पावर 1 + 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 का पावर 10 आ गया, ठीक। अब एक चीज़ और, ये आप बताइए कि √ का मतलब क्या होता है? √ का मतलब होता है 1/2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 है, √ का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इसके घात में चढ़ जाएंगे, पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2। और इसकी घातें कितनी हैं? 10 हैं। ये स्टेप आप समझिए पहले, ठीक है। √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद √3 का पावर 10 है, तो इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं? 10। फिर उसके बाद 3 का पावर 10/2 हम लिख सकते हैं, 10 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ठीक। इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा? 3 का पावर हो जाएगा 10/2 है, 3 का पावर हो जाएगा 5, ठीक। 3 का पावर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो 3 का 5 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा? 243। मीन्स अंतिम पद जो होगा आपका इस श्रेणी का, इस गुणोत्तर श्रेणी का, वह अंतिम पद होगा 243, ठीक। यहाँ पर आप यल लिख सकते हैं, क्योंकि यल की वैल्यू हमें निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 + 4 + 8 + 16 डॉट 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 का 10वां पद हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हमारा a की वैल्यू दी गई है 2, प्रथम पद दिया गया है सार अनुपात कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद का भाग देते हैं, कितना आया? यहाँ पे 2 आया, तो r की वैल्यू आ गई, हमारा सार अनुपात आ गया 2, a की वैल्यू प्रथम पद हमारा आ गया 2। पदों की संख्या कितनी दी गई है? n = 10वां पद दिया गया है, ठीक है। वहाँ पद हमें निकालना है, मीन्स T10 हमें निकालना है, ठीक। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Tn का फार्मूला लगाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी वाला। Tn = होता है AR⁻n-1, सभी की वैल्यू रखते हैं, n के स्थान पे 10 रखते हैं। T10 = a के स्थान पे 2 गुणे r के स्थान पे 2, n के स्थान पे 10 रखते हैं -1, ठीक। अब 2 गुणे 2 का पावर 10 में से 1 गया, 9 आया, ठीक। अब क्या करते हैं? यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 + 9 हो जाएगा, यहाँ पर लास्टली हो जाएगा 2 पावर 10, तो 10वां पद जो होगा 2 पावर 10 होगा। इस श्रेणी का 10वां पद जो होगा वह 2 पावर 10 होगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पहले का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3, -6, 12, -24 का 10वां पद निकालना है। देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। a बराबर 3 दिए गए हैं, r कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को भाग देंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक। पदों की संख्या कितनी दी गई हैं? 10 दिए गए हैं। क्या निकालना है? 10वां पद में से T10 निकालना है, ठीक। अब क्या करेंगे? Tn का फार्मूला लगाएंगे, nवें पद के लिए फार्मूला AR⁻n-1 होता है, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। n के स्थान पे 10 रखेंगे, a के स्थान पे 3, r के स्थान पे -2,
पावर n के स्थान पे 10-1, ठीक। 3 इंटू -2 का पावर 9 है, ठीक है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो -2 का पावर 9 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा -512, ठीक। अब -512 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1536। ये आ गया आपका 10वां पद। इस श्रेणी का यदि आप 10वें पद के पास पहुंचोगे तब तक के लिए यह आपको मिल जाएगा, 10वें पद पे आपको -1536 मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन दिया गया है 3 + 6 + 12 ... का 10वां पद हमें निकालना है, ठीक। देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम पद a बराबर दिया गया है 3। r कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद का भाग देते हैं तो r आ जाता है। r बराबर आ गया 2। पदों की संख्या कितना दिया गया है, 10। n बराबर आपका दिया गया है 10। क्या निकालना है, 10वां पद मीन्स T10 निकालना है, ठीक। T10 निकालना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n पदों का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद निकालने के लिए फार्मूला Tn वाला फार्मूला, Tn = AR⁻n-1 होता है, ठीक। a के स्थान पे रखेंगे 3, n के स्थान पे रखेंगे 10 तो T10 हो जाएगा। r के स्थान पे रखेंगे 2 का पावर, n के स्थान पे रखेंगे 10 -1 हो गया, ठीक। 3 इंटू 2 का पावर 10 में से 1 गया 9 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 इंटू अभी 2 पावर 9 को हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था हमारा, 512 आया था। तो 512 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1536 आएगा। ये है आपका 10वां पद T10, ठीक। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1, √3, 3 ... का पद निकालना है। हमें नवा पद निकालना है तो हम देखते हैं कि पहला पद क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। r कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद का भाग देते हैं तो r आ जाता है। तो √3 का भागे 1 करेंगे कितना आएगा, √3 ये आएगा, ठीक। अंतिम पद हमें दिया नहीं है। पदों की संख्या n बराबर हम n ही रखेंगे क्योंकि nवां पद कहा है। अगर यहाँ 10 था, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर 10वां पद था तो n बराबर हम 10 रखे थे। यहाँ पर देखिए nवां पद है तो n के स्थान पे n ही रखेंगे और हमें Tn निकालना है, ठीक है। Tn निकालना है तो Tn क्या होता है फार्मूला, AR⁻n-1 होता है। n के स्थान पे n ही रखना है मीन्स Tn, a के स्थान पे 1 आ गया, r के स्थान पे √3 आ गया, पावर कितना आया, n के स्थान पे n ही आया, n-1। तो Tn क्या हुआ, √3 का पावर n-1 आ गया, ठीक। Tn क्या हुआ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 n-1। तो Tn क्या हो जाएगा, 3 का पावर बाहर में n-1/2, इस n-1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो n-1/2। ये हो गया आपका nवां पद, ठीक। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। भाई साहब इस क्वेश्चन को आप यदि आंसर लाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सेम वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकली है, ठीक है। nवां पद निकालना है आपको। पहला पद क्या दिया गया है, 2/9 दिया गया है, ठीक। r कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद का भाग देंगे तो r निकलेगा मीन्स 1/3 भागे 2/9, ठीक। अब बाहर वाले पद का गुणा बाहर वाले पद के साथ, अंदर वाले पद का गुणा अंदर वाले पद के साथ, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 1 के साथ 9, 3 का गुणा 2 के साथ 6, ठीक। अब 3 से इसे काटेंगे, 3/2 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, ठीक। r बराबर 3/9 2 आ गया। n के स्थान पे n ही रखना है क्योंकि nवां पद दिया गया है और Tn हमें निकालना है, ठीक। तो Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn = AR⁻n-1 होता है। n के स्थान पे n ही रखेंगे, a के स्थान पे 2/9 रखेंगे, r के स्थान पे देखिए 3/2 रखेंगे का पावर, n के स्थान पे n ही रहने देते हैं, ठीक। अब समझिए कैसे आंसर आएगा, दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए इसको। n-1 है ना। अब देखिए, हाँ, जैसे अगर 2 का पावर -2 होता था तो हम क्या लिखते हैं इसको, 1/2 का पावर 2 ना। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3/2 का पावर n-1 है तो इस -1 के स्थान पे हम लिखेंगे 3/2, ऐसे समझ लीजिए। 3 का पावर x-1, इसको हम क्या लिखते थे, 3 का पावर x/3,
ठीक, ऐसे लिखते थे, वैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक, 2/9 को ऐसे रहने देते हैं। 3/2 का पावर n-1 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 का पावर n तो लिखेंगे। ठीक, इस -1 का मतलब बटे में आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, a पावर m बाई b पावर m, तो क्या हो जाएगा a पावर m-n, ये ऐसा वाला फार्मूला होता है जब यहाँ पर n होता है। a पावर m बाई a पावर n, तो a पावर m-n, ये वाला फार्मूला। हाँ भाई, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह तो संख्याएं पलट जाएंगी। 2/9 रहने देते हैं, 3/2 का पावर n भी रहने देते हैं। जब यह भाग में है या जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर गुणा होगा, ये नीचे गुणा होगा, तो हो जाएगा 2/3। ठीक, 2/3 हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए, 2 ऊपर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2/2 लिख लिए। ठीक, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई इस 9 में 3। ठीक, 3/2 का पावर n, दिमाग समझिएगा इसको। अब देखिए, हम देखिए यहाँ पर देखिए 2/2 है, चलिए इसको 2/2 रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ 2 है, 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का पावर 3। ठीक, कितना हो जाएगा 3 का पावर 3। और यहाँ पर अगर हम जैसे a/m का पावर अगर n होता था तो हम इसको a पावर n, यार यहाँ b मान लीजिए, a पावर n b पावर n करते थे। मीन्स जो इसका पावर है उसका दोनों के साथ अलग अलग कर देते थे। ठीक, वैसे 3/2 का पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर n बाई 2 पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। अब हम करेंगे ये जो 3 आपका हर में है इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 3 पावर n बाई 3 पावर 3 ऐसे है, गुणे 2 पावर 2 बाई 2 पावर n है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, n 3 का पावर n-3 हो जाएगा, बटे 2 का पावर n नीचे रहने देते हैं और इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। ये है आपका आंसर। ये सब उसी फार्मूले पर लगेंगे, a पावर m बटा a पावर n, तो क्या हो जाता है a पावर m-n। इसी फार्मूले पर सब ये सॉल्व हो रहा है, ये सब कैलकुलेशन इसी फार्मूले पर सॉल्व हो रहा है। चलिए, ये है आपका n वां पद आ गया। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1, का कौन सा पद 81 है। निकालना है कि कौन सा पद है, पदों की संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है कि 8वां पद है, 9वां पद है, 10वां पद है, 81, कौन सा पद 81 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, प्रथम पद 1 आ गया। r निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद का भाग देकर कितना आया, √3 ही आया। ठीक, और हमें कहा है कौन सा पद 81 है, मीन्स tn हमें दिया है 81 है, लेकिन पूछा क्या है, n पूछा है। यही सब समझ नहीं पाते कि tn पूछा है कि n पूछा है। जब कहेगा कि कौन सा पद फलाने हैं तो समझ लीजिए tn दिया गया है। ठीक है, tn दिया गया है और n पूछा है कि 5वां पद है, 8वां पद है, 9वां पद है। ठीक है, कौन सा पद 81 है। चलिए अब लगाते हैं फार्मूला। tn का फार्मूला क्या होता है, a r पावर n-1 होता है, तो tn के स्थान पे 81 है, a के स्थान पे 1 है, इंटू r के स्थान पे √3 है, पावर n की वैल्यू निकालनी है -1। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखिए 81 है यहाँ पे ना, 81 है, इसको हम 3 के फैक्टर में लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, और ये जो 3 है √3 है, इसको हम 1/2 में लिखेंगे, 1/2 का पावर n-1। अभी पिछले सवाल में हमने बताया था कि √ का मतलब 1/2 हो जाता है। ठीक है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, 3 पावर 4 हो गया। 3 को यहाँ रहने देते हैं और 1/2 का मल्टीप्लाई n-1 में करते हैं तो कोष्टक के बाहर क्या आ जाएगा, n-1/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों
की घातों की तुलना करते हैं दोनों पक्षों के। आधार समान है तो घाते आधार देखिए दोनों पक्ष में आधार समान है तो घाते एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो 4 इक्वल हो जाएगा n-1/2। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1/4, -1/2, 1 ... का कौन सा पद 64 है। सेम उसी तरीका क्वेश्चन है। कौन सा पद पूछा है मीन्स पदों की संख्या n पूछा है और वहाँ पद हमें दिया है 64। ठीक है। a बराबर यहाँ पे क्या दिया है 1/4। r की वैल्यू कैसे निकालते हैं दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देते हैं तो r की वैल्यू आती है बाहर वाले गुणा बाहर के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर के साथ, बाहर वाले गुणा बाहर के साथ, तो -4 बटे अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ, तो 2 कैंसिल बराबर कितना है -2। r की वैल्यू आगे -2। अब हमें क्या निकालना है n की वैल्यू निकालना है कि कौन सा पद 64 है मीन्स tn हमें दिया गया है 64। ठीक। फार्मूला क्या लगाते हैं tn = a/n-1। tn के स्थान पे लिखते हैं 64, a के स्थान पे 1/4 गुणे r के स्थान पे -2 का पावर n-1। n की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक। तो 64 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा 256 बराबर -2 का पावर n-1। ठीक। अब ये देखते हैं कि 2 का फैक्टर करते हैं। 256 का इस प्रकार फैक्टर करें कि केवल 2 आए। तो 2 का जब हम 8 बार गुणा करते हैं ना तो 256 आ जाता है और -2 को ऐसे हम लिख लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर -2 है। अरे बाप रे, अब क्या होगा। तो भाई यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। ठीक। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि -2 का माइनस का अगर पावर सम है तो वह माइनस कैंसिल हो जाता है। जैसे -1 गुणे -1 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस कैंसिल क्यों, -1 का पावर 2 था, 2 क्या था सम था। उसी प्रकार से -2 का पावर 8 है, 8 क्या है सम है, तो माइनस हट जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर आपका जो है तुलना होगा। तुलना करने पर डायरेक्ट लिखते हैं तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है। अब -2 और -2 की तुलना होगी तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 8 इक्वल हो जाएगा n-1, ये ऊपर वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। 8 इक्वल हो जाएगा n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 रहने देते हैं, -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। n इक्वल टू आ गया आपका 9। ठीक। यही आपका आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9,6,4 का कौन सा पद 64/81 है। वही चीज़ पूछा है। देखिए a बराबर आ गया 9। r कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को भाग दे के 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। r बराबर आ गया 2/3। ठीक। कौन सा पद इतना है मीन्स n पूछा है, मीन्स 8वां पद होगा, 10वां पद होगा, 5वां पद होगा, n पूछा है हमसे। वहाँ पद हमें दिया गया है कि tn हमें दिया गया है 64/81। ठीक। तो फार्मूला क्या लगेगा tn = a/n-1। यहाँ पर यल की वैल्यू दी नहीं गई, मतलब अंतिम पद नहीं दिया गया है, इसलिए अंतिम पद का फार्मूला नहीं लगाते। तो tn = a/n-1। ठीक। अब tn के स्थान पे रखेंगे 64/81, a के स्थान पे रखेंगे 9, r के स्थान पे 2/3 का पावर n-1। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 81 में। ठीक। जिससे कि एक तरफ आ जाए हमारा 2/3 का पावर n-1। फिर इसको हम 2/3 में बदल के तुलना कर देंगे। ठीक। अगले पेज पे देखिए क्या हमने किया, 9 का मल्टीप्लाई इधर हमने कर दिया 81 के साथ। अब यहाँ पे हो गया आपका 64/81 गुणे 9, फिर यहाँ पर आ गया 2/3 का पावर n-1। ओह, हमने फिर वही उतार दिया। चलिए कोई नहीं, 64 को हम 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक। तो 2 का पावर कितनी बार करे कि 64 आ जाता है हमारा, 6 बार करते हैं। ठीक। 81 को हम 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 का पावर कितनी बार करे कि 81 आ जाए हमारा 4। 9 का कितनी बार फैक्टर करे कि 3 का फैक्टर करते हैं तो 3 का पावर 9 बार, 3 का पावर 2 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 का पावर n-1 है। ठीक। इसको मत लिखिए क्योंकि वही मैंने एक बार 2 बार उतार दिया। चलिए अब यहाँ पर 2 का पावर 6 ऊपर हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक।
पावर 4 यहाँ पर पावर 2 है, गुणे का निशान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 3 का पावर 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पर 2/3 का पावर n-1 है। ठीक, अब देखें यहाँ पर 2/3 का होल पावर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 2/3 का पावर आ जाएगा n-1। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 6 बराबर n-1 हो जाएगा। n बराबर 6 + 1, n बराबर आपका आ जाएगा 7। ठीक, पदों की संख्या हो जाएगी 7वां, मीन्स जो 7वां पद होगा वह आपका होगा 64/81। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमें क्या पूछा है चौथे क्वेश्चन में, किसी गुणोत्तर श्रेणी के दूसरे तथा पांचवें पद क्रमशः 24 तथा 81 हैं, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है, तो हमने जो सूत्र वाला लेक्चर था उसमें हमने गुणोत्तर श्रेणी को मानना बताया था। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी को कैसे मानते थे, गुणोत्तर श्रेणी का मानक। देखिए पद, पहला पद हमारा a होता है, दूसरा पद AR, तीसरे पद AR², चौथा पद AR⁻3 ... इसी प्रकार से हमारा क्या निकलता है, GP निकलता है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा पद हमारा 24 है, पांचवा पद हमारा 81 है, पहला पद A हो गया, दूसरा पद AR है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दूसरा पद हमारा क्या है, 24 है, लेकिन हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद हमारा AR होता है, तो AR बराबर 24, समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पांचवा पद, प्रश्न में कह रहा है पांचवा पद, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार पांचवा पद क्या कह रहा है, पांचवा पद हमारा कह रहा है कि पांचवा पद हमारा 81 है। पांचवा पद देखिए, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पांचवा क्या होगा, AR⁻4 होगा। ठीक है, क्योंकि AR⁻n-1 होता है, n के स्थान पे हम रखेंगे 5, जैसे देख लीजिए AR⁻n-1 ये वापद के लिए सूत्र होता है। ठीक, अगर हमें निकालना है पांचवा पद तो n के स्थान पे रखेंगे 5, तो 5 - 1 बराबर हो जाएगा 81 के, तो AR⁻5 में से गया 4 बराबर हो जाएगा 81, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से एक चर की वैल्यू निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं, a बराबर 24/r हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 को उतार लेते हैं, AR⁻4 = 81 हो गया, a का मान 24/r है, गुणे AR⁻4 = 81 हो गया। एक आर से आर कैंसिल, एक आर कैंसिल है, यहाँ पर 4r है, यहाँ पर 1r है, कैंसिल होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3r, तो 24r⁻³ = 81 बचा, तो r³ क्या हो जाएगा 81/24। ठीक, r³ बराबर क्या हो जाएगा, 81 को 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 बटे इसको 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 24, इसका फैक्टर हो जाएगा इतना, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ पर r³ कितना आया, 3/2, 3 कितनी बार है 3 बार, 2 कितनी बार है 3 बार, तो होल का पावर 3 लगा देंगे। ठीक, होल का पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, चूँकि घातें समान है तो आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, r बराबर आ जाएगा 3/2, ये देखिए r बराबर आ गया। अब हम r की वैल्यू ले जाके समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a = क्या आ जाएगा 24 बटा, अब यहाँ पर r का मान रखते हैं 3/2 रखते हैं। ठीक, अब इसका यहाँ पर /1 रहता है हमेशा। ठीक है, ये नीचे भाग में ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो a = 24 × 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 × 8 = 24 होता है, a बराबर 8 × 2, a बराबर आ गया आपका 16, प्रथम पद आपका आ गया 16।
ठीक। अब हमें आर की वैल्यू मिल गई, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हम जो है गुणोत्तर श्रेणी में ए की वैल्यू और आर की वैल्यू ले जाकर रखेंगे तो हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है जिसको हमने माना है, हमने हल किया तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 16 तथा आर की वैल्यू आ गई हमारा 3/2। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा, ए बराबर होगा 16। द्वितीय पद ए आर होता है, तो ए आर बराबर क्या होगा 16 गुणे 3/2, 2 8 16, 8 अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तीसरा पद ए आर पावर 2, ए की वैल्यू 16, आर का 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक। तो 2 2 दूनी 4 होता है, 4 चौक 16 होता है, 4 3 12 दूनी 24 बारह 36 आ गया। अब चौथा पद ए आर क्यूब होता है, तो 16 गुणे 3/2 का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूनी 54। तो हमारा जीपी क्या बनेगा, तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगा, बनेगा 16 पहला पद, फिर 24 दूसरा पद, 36 तीसरा पद, 54 चौथा पद, डॉट डॉट डॉट। ये जो प्लस लिखा है ना, यह आपका श्रेणी को दर्शाता है। चाहे आप प्लस लिखिए चाहे यहाँ पे कॉमा लिखिए, अनुक्रम श्रेणी आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा तो वैसा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय 8वें तथा अंतिम पद 27 1/27 1/729 है तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या मीन्स यन निकालना है हमें। यन कब निकलता है, जब हमें यल प्राप्त हो। यल देखिए, यल हमें दिया गया है, यन हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा ये बताइए यल के लिए फार्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू ए आर पावर n-1 होता है। यल हमें दिया गया है, यन हमें निकालना है। ए तथा आर की वैल्यू कहीं से भी मिल जाए भाई साहब ना, कसम से आ जाए यन का मान। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे भाई, दिया तो है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि प्रश्न में कुछ बातें कहीं कहीं हैं कि दूसरा पद और 8वां पद हमारा 27 है तथा 1/27 है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं भाई साहब, प्रश्नानुसार क्या बातें कही जा रही हैं कि आपका जो दूसरा पद है ना वह 27 है। दूसरा पद आपका क्या है, 27 है। और हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद होता है ए आर हमारा 27 है, हमने बना लिए समीकरण 1 तुरंत ही। फिर कह रहा है कि आपका जो 8वां पद है ना, 8वां पद वह आपका 8वां पद समांतर श्रेणी में ए आर पावर 7 होता है। ठीक। ए आर पावर 7 होता है। अब ये 7 कैसे होता है, अगर 8वां पद कहेगा तो ए आर पावर 7, दूसरा पद कहेगा तो ए आर। ठीक है। तो कितना दिया गया है, 1/27 होगा। समीकरण नंबर 2 बना लिया हमने। ठीक। अब हम समीकरण 1 से निकालते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था। समीकरण 1 से ए का मान निकालेंगे तो 27/r हो जाएगा। अब ए का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखने पर ये ठीक है। अब समीकरण 2 हम उतार लेते हैं, यार पावर 7 इक्वल टू 1/27। ए के स्थान पे हम 27/r रखेंगे, गुणे आर पावर 7 इक्वल टू 1/27। ठीक। एक आर से आर कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 6 बचा। एक आर से एक साथ कैंसिल, यहाँ 1 है, एक साथ कैंसिल तो यहाँ बचा 6। तो 27 गुणे आर पावर 6 बराबर 1/27 बचा। ठीक। आर पावर 6 बराबर 1/27। इस 27 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, गुणे 27। ठीक। आर पावर 6 है यहाँ, इसको 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, फिर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 कितनी बार है, या 6 बार है। तो आर पावर 6 बराबर 1/3 का होल पावर 6। जो घाते हैं वो जो समान है तो आर बराबर हो जाएगा, आपका घाते कट जाएंगी, आर बराबर हो जाएगा 1/3। आर का मान हमें प्राप्त हो गया। अब आर का मान हम चाहे जहाँ रखें, लेकिन हम समीकरण 1 में रखेंगे, हमारा मन है भाई। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान रखते हैं। समीकरण 1 है ए आर बराबर 27 है, ए आर का मान है 1/3 बराबर 27 होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा। ठीक। ए आर बराबर 27 है, आर का मान 1/3 है। ठीक। तो
27 81, हाँ ए की वैल्यू आ गई 81, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हाँ गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी थी। यल का मान हमारा दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है। यल बराबर दिया है 1/729 दिया है, ए बराबर दिया है 81 दिया है, और आर बराबर क्या दिया है 1/3। ये सब निकालने से मिला है, एन बराबर हमें निकालना है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, चूँकि इसमें यल दिया है तो यल बराबर ए आर पावर n - 1, यल के स्थान पे 1/729, ए के स्थान पे 81, आर के स्थान पे 1/3 का होल पावर n - 1 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 81 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 1/729 गुणे 81 बराबर 1/3 पावर n - 1। अब इधर 1/3 है ना, हमें इधर भी 1/3 लाना है। ठीक है, इधर भी 1/3 लाना है हमें। तो कैसे आएगा, इसको हम 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए 729 का अगर हम तीन के फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 2 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, और अगर 81 को 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 पावर 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 का पावर n - 1 होता है। यहाँ पर अगर घाते आधार समान होती हैं और गुणे का चिन्ह होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। 6 4 10 हो गया, बराबर 1/3 का पावर n - 1। ठीक है, अब 1 का पावर 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर होल पावर 10, तो 1/3 का पावर n - 1। बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान होते हैं तो घाते एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो 10 इक्वल टू n - 1 होगा, n इक्वल टू 10 -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, n इक्वल टू 11। मीन्स पदों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी गुणित श्रेणी का चौथा पद 16 हो तथा 7वां पद 128 हो तो श्रेणी का 11वां पद निकालना है। चौथा पद किससे प्रदर्शित करते हैं हम, चौथे पद को प्रदर्शित करेंगे AR पावर 3 जो कि 16 है, समीकरण 1 बनाया। 7वें पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे, AR पावर 6 जो कि 128 है, समीकरण हमने 2 बनाया। क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T11, 11वां पद निकालना है। जब तक हमें A और R की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से A का मान निकालते हैं। A बराबर क्या आ जाएगा, 16/r³ हो जाएगा। अब A का मान समीकरण 2 में रखने पर, A का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 को उतार लेते हैं। ये है समीकरण 2, A का मान रखेंगे 16/r³ गुणे r का पावर 6 इक्वल टू 128 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16 गुणे r पावर 2 इक्वल टू 128, ये गुणे का निशान है। r स्क्वायर कितना हो जाएगा 128/16, r इस 3 दूनी 6, हाँ यहाँ देखिए कैंसिल नहीं होगा, ये 6 में से 3 घटता है तो यहाँ पर 3 बचेगा। जैसे कि r पावर 6 ऊपर है, r पावर 3 नीचे है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, r पावर 6 - 3 लिखते हैं, तो ये घटेगा। 6 में 3 ये 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर 3 आएगा, 16 × 128 हो गया। ठीक, r पावर 3, अब 2 का अगर क्यूब करेंगे तब जाके 3 आएगा, 2 का पावर 3 आएगा। हमें जो है घाते बराबर करनी, तो घाते बराबर हो गई, r बराबर कितना आएगा 2। ये आपका आ गया आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब